सभी बंधुगण जोड़ेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में करें इष्ट परमात्मा का स्मरण। हम आपके सामने सिर्फ हाथ जोड़े हुए
बोले, क्या कर्तव्य होता है? गलती का बोध हमारे लिए होना ही चाहिए। इसलिए आज ही भगवान कह रहे हैं, बेटा अब मिलावट से दूर हो जाओ, मिलावट से दूर हो जाओ। कब तक मिलावट करते रहोगे? दुकान पर बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं तो मिलावट करते हैं, और घर में रहते हैं तब मिलावट करते हैं, और बाजार में रहते हैं तब भी मिलावट करते हैं। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान ने कहा, थोड़ा और ऊपर उठो। बहुत मिला लिया घी में डालडा, बहुत मिला लिया घी में डालडा, बहुत मिला लिए काली मिर्ची में पपीते के बीज। बेटे भैया के पापा को पता है, बहुत मिला लिए काली मिर्ची में पपीते के बीज, बहुत मिला लिया तिल में रेत, बहुत गीला किया चने को, चने के बोरे को। चना एकदम सूखा होता है, लेकिन जरा सी ठंडे मौसम में उसको रख दिया जाए और सुबह तौला जाए तो उसका वजन ज्यादा हो जाता है। दुकान तो हमने नहीं चलाई है, लेकिन हमें ज्ञान तो है, तो हमने हर जगह मिलावट की है। घर में भोजन किया हमने, दाल बनाने को कहा, गृहिणी ने, बेटे की माँ ने, सासू की बिटिया ने दाल में मिलावट कर दी। दाल में नमक डाल दिया, दाल में मिर्ची मिला दी, दाल में धनिया मिला दी, दाल में घी मिला दिया। मैंने दाल का स्वाद नहीं लिया, मैंने उसमें मिली हुई मिलावट का स्वाद लिया। दाल बनती है, हम दाल का स्वाद लेते हैं कि दाल में पहले नमक का स्वाद लेते हैं? दाल में सबसे पहले पंडित जी हम मिर्ची का स्वाद लेते हैं। नमन भैया, दाल में सबसे पहले हम धनिया का स्वाद लेते हैं। दाल में सबसे पहले हम हल्दी देखते हैं कि रंग कैसा है। क्या दाल में दाल को देखा? क्या दाल का हमने स्वाद लिया? दाल बनाने को कहा था, दाल में नमक ना पड़ा हुआ हो, दाल में मिर्ची ना हो, दाल में घी ना हो, तो नमन भैया क्या बोलोगे? जानसी की मम्मी ने भोजन अच्छा नहीं बनाया। उन्होंने तो अच्छा ही बनाया था, लेकिन आपको मिलावट पसंद है। क्या पसंद है? मिलावट पसंद है। जो पानी हो
ऐसी आत्माओं में ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन ज्ञान की अनुभूति हम नहीं कर रहे, हम कभी राग की अनुभूति कर रहे। धन्य कुमार जी, कभी हम राग की अनुभूति कर रहे, कभी हम द्वेष की अनुभूति कर रहे। दीपक भैया, और कैसा है? बोलो ना। अच्छा हमने कह दिया, यानी क्या हो गया? राग हो गया। क्या हो गया? अगर हमने इस हॉल को पूछा हॉल कैसा है, तो अगर हमने कह दिया अच्छा है, तो क्या हो गया? इससे राग हो गया। और पंडित जी, ये हॉल कैसा है? अच्छा नहीं है, नहीं, बुरा है। क्या बोलो? बुरा है। तो इससे क्या हो गया? द्वेष हो गया। अब राग करना अच्छा है कि द्वेष करना अच्छा है? आप भी बोलिए उषा जी। राग अच्छा है कि द्वेष अच्छा है? ये हॉल अच्छा है कि हॉल बुरा है? बोलो हर्ष भैया के पापा। हॉल अच्छा है कि हॉल बुरा है? अगर हम अच्छा कहते हैं तो राग की सूचना दे रहे हैं, और बुरा कहते हैं तो द्वेष की सूचना दे रहे हैं। अगर अच्छा कहते हैं तो ऐसे ही हॉल और निर्माण होंगे। क्या? अगर हम अच्छा कह देते हैं तो ऐसे ही हॉल और निर्माण होंगे, और अगर हम बुरा कह देते हैं तो अभी तोड़ देंगे। बराबर? अच्छा कहते हैं तो और बनते हैं, और बुरा कहते हैं तो लोग तोड़ देते हैं। मकान अच्छा है आपका? दीपक भैया, मकान बहुत अच्छा है। तो अगर हमने अच्छा बोल दिया किसी के मकान को, तो अब अगली जगह ऐसा ही मकान फिर बनेगा, दूसरी जगह मकान फिर ऐसा बनेगा, और हर किसी की बुराई कर दी कि मकान अच्छा नहीं है तो वो मिटा डालेगा। क्या करेगा? मिटा देगा। मग इसीलिए ना अच्छा कहना है हमको, ना बुरा कहना है हमको तो सिर्फ तटस्थ रहना है। कैसा रहना है पंडित जी? तटस्थ रहना है। ना अच्छा है नमन भैया, ना बुरा है। किसी के गृह प्रवेश में जाते हैं, किसी के गृह प्रवेश में जाते हैं, तो वहाँ लड्डू खाने ऐसे नहीं मिल जाते। भाई आपसे पूछते हैं, भैया मकान कैसा बना हमारा? क्या बोलते हैं? पूछते हैं कि नहीं? कैसा लगा आपको? भैया आपको कैसा लगा मकान? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा लगा। अब इन्होंने क्या कर लिया? अनुमोदना सबसे करा ली, बाद में लड्डू खिला दिया। पहले अनुमोदना का पाप लगा लिया। क्या कर लिया? अनुमोदना का पाप लगा लिया, बाद में लड्डू खाने मिलाएंगे, और अच्छा कहेंगे और बनेंगे, बुरा कह देंगे अभी तोड़ के रख देंगे। शिक्षा लो भैया, जल्दी निर्णय किसी बात का मत लो। ये बहुत है, ये बहुत है। ज्ञायक एक है, ज्ञायक एक है, ये अनेक है, लेकिन ये मेरे नहीं है, ज्ञायक मेरा है। ज्ञायक कौन है? मेरी आत्मा ज्ञायक है। ये इतनी वस्तुएं हैं, ये वस्तु मेरी नहीं है। जरा जरा सी बातों में राग हो जाता है, जरा सी बात में द्वेष हो जाता है। आपके कपड़े अच्छे हैं, एक जोड़ी और आ जाएंगे। बोलो ना महिला मंडल, बोलो ना ये साड़ी अच्छी है, इसका मतलब है इनकी साड़ी अच्छी है ना भैया। अब वो साड़ी सब
पास में आ जाएगी। और अगर एक को कह दिया कि साड़ी अच्छी नहीं है तो सबकी साड़ियां क्या हो जाएंगी, दूसरी साड़ी आ जाएगी। बराबर है ना? हमारी अच्छा कहने में, हमारे अच्छा कहने में वस्तु नवीन आती है और हमारे बुरा कहने पर पुरानी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। तो क्या कहना चाहिए माता जी? हम आप अच्छा कहने को भी मना करते हो और बुरा कहने को भी मना करते हो। अब करूं तो मैं क्या करूं? तो आचार्य भगवान कहते हैं कुछ मत कहो, बात देखो। क्या कहो? देखो और मुस्कुरा दो। क्या करो? देखो और मुस्कुरा दो कि ये सदा नहीं रहेगा। देखो, मुस्कुरा दो और मन में विचार कर लो कि ये सदा नहीं रहेगा। किसी भी चीज में देख लीजिए, ये झूमर टंगा हुआ है, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? अच्छा कहोगे तो और टंग जाएंगे और बुरा कहोगे तो भी निकल के बाहर हो जाएंगे। इसीलिए बस कोई भी पूछे कि साड़ी कैसी है, मौन रहो, मुस्कुरा दो। आप अपना डिसीजन स्वयं लो। क्या करो? आप अपना स्वयं डिसीजन लो, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि मेरा पर में प्रवेश नहीं करने का स्वभाव है। आप कपड़े किसके पहनते हैं? पंडित जी, कपड़े किसके पहनते हो आप? अपने? सावन किसका लगाते हो आप? अपने लगाते ना? अपनी थाली का भोजन आप ही करते हो ना? देखो पंडित जी को बुरा नहीं लगता है, इसलिए हम पंडित जी से बोलते हैं, है ना? और ऐसा नहीं समझना कि हम पंडित जी के लिए बोल रहे हैं। एक वचन का प्रवचन नहीं है, ये तो बहुवचन का प्रवचन है। तो पंडित जी, आप अपने कपड़े स्वयं पहनते हो, आप दूसरों के कपड़े नहीं पहनते हो। अपना सावन आप यूज करते हो, आप अपना शैम्पू स्वयं यूज करते हो, आप अपने चूड़ियां, कंगन इत्यादि स्वयं यूज करते हो, दूसरों के यूज नहीं करते। करते हो क्या? नहीं करते। जब हम अपना सामान हम किसी दूसरे का यूज नहीं करते तो अपने दूसरों के भाव क्यों यूज करते हैं हम? बोलो, आपसे प्रवचन कराना है दीपक भैया। जब हमारा सब सामान सेपरेट होता है, परिधान हमारे अलग है, सावन हमारा अलग है, तेल हमारा अलग है, खाने का भोजन इत्यादि जो पसंद है वो आपका अलग है, शयन कक्ष अलग है, तो फिर जब सब चीज अलग से रखते हो अपने लिए तो दूसरों के भाव हम क्यों लेते हैं? बोलो, अपने सेल्फ के भाव होना चाहिए ना, स्वयं के भाव होने चाहिए ना, कि दूसरों के चुराना है? स्वयं की भावनाएं होना चाहिए, दूसरों की भाव मत लीजिए, अपने भावों को सुधारिए, दूसरे के बालों को मत संभालिए, अपने बालों को संभालिए। प्रिय आत्मन, क्योंकि कुछ आचार्य भगवान कहते हैं ये जो मोह है एक करंट की तरह है। कैसा है? मोह एक करंट की तरह है, आता तो सीखा है, लेकिन जब तक आपके पास आता है तो दो जगह से कन्वर्ट हो जाता है। एक राग दिशा, एक द्वेष दिशा खोज लेता है। तो राग अच्छा है कि द्वेष अच्छा है? राग तो अच्छा है, कम से कम आता है द्वेष से, बराबर? द्वेष से अच्छा तो कम से कम नया राग है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राग चिपका के
द्वेष फेंक कर मारता है और राग चिपका के मारता है। बोलो कौन सा करंट अच्छा है? करंट तो देखा है ना, किसी किसी में चिपके रह जाते हैं और किसी किसी करंट से दूर फिर जाते हैं। बोलो कौन सा अच्छा है? ना राग रूपी करंट अच्छा है, ना द्वेष रूपी करंट अच्छा है। राग वह फिसलन है, राग चिकनाई की तरह है, इस पर चलते हैं तो फिसलते हैं। फिसलन है, काई की तरह है। इसीलिए कुछ आचार्य कह रहे हैं कि अपनी आत्मा का आनंद लो। जिसने ज्ञान का आनंद लिया उसने अपनी आत्मा का आनंद लिया, और जो उसने ज्ञान का आनंद नहीं लिया उसने अपनी आत्मा का आनंद नहीं लिया। क्योंकि ज्ञानी जीव ही आनंद में जी सकता है, अज्ञानी जीव सदा दुखी रहता है। अज्ञानी जीव सभी दुखी रहते हैं। इसीलिए कुछ आचार्य कहते हैं अकेले ज्ञान में रहो, अज्ञान में नहीं रहो। मोह करना मेरा स्वभाव नहीं है, राग करना मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि नमन भैया एक के राग में अनेक से द्वेष कर बैठते हैं हम। क्या हो जाता है? गुरुवर हम लोगों को हमेशा समझाते हैं कि एक के राग में हम अनेक से द्वेष कर लेते हैं। और चाहे साधु हो चाहे महात्मा हो, उनसे भी हम अनजाने में द्वेष कर लेते हैं। आप साधु को पंथ से पूछते हो कि साधु को रत्नात्रय से पूछते हो? बोलो ना। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं एक के राग में अनेक से द्वेष मत करो। समझ रहे हैं सभी? एक के राग में अनेक से द्वेष मत करो कि ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। आपने साधु की पहचान किस चीज से की? संग से की कि पंथ से की कि रत्नात्रय से की? बोलो ना। रत्नात्रय से हमें पहचान होना चाहिए कि उन संग के हैं कि उस संग के हैं। इसकी आचार्य श्री ने आज्ञा नहीं दी है। क्योंकि आपसे हम प्रश्न पूछेंगे हमारे तीर्थंकर कितने हैं भैया? 24। किस पंथ के थे? कौन कौन? अगर इसका आंसर आज हमको मिल गया तो हम आपको आंसर दे देंगे। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान हैं, 24 तीर्थंकर हैं। देखो भैया, आदिनाथ कौन से पंथ के थे और महावीर कौन से पंथ के थे? इस सभा में इतने जन बैठे हैं, एक तो साहस करे बोलने का कि आदिनाथ कौन से पंथ के थे और महावीर कौन से पंथ के थे? बोलो भाई नमन भैया। पंथ था क्या? पंथ था क्या? पंथ तो था, पंथ तो था, पंथ नहीं था। पथ तो हमेशा ही है, मोक्ष मार्ग का पथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन मोक्ष का पंथ नहीं रहा। ऐसा नहीं लिखा था कि इस पंथ के न्यायी ही मोक्ष जाते हैं, इस पंथ के नहीं। आप हमको ये बता दीजिए 24 तीर्थंकर में से कौन से भगवान कौन से पंथ के थे? बोलो मधु भाभी। आदिनाथ कौन से पंथ के थे? बोलो धन्य कुमार जी, कौन से पंथ के थे आदिनाथ भगवान? महावीर। निखिल भैया बोलो कौन से पंथ के थे? खुद बिंदी लगाते हो और खुद बिंदी रख देते हो क्या? खुद बिंदी लगाते
पंथ नहीं लिखा है कहीं, इसीलिए पंथ की पूजा नहीं है, संघवाद की पूजा नहीं है, यहाँ तो संतों की पूजा है, रत्नात्रय की पूजा है। बोलो किसकी पूजा है? वरना एक के राग में हम अनेक से द्वेष कर बैठते हैं और अनेक के द्वेष में हम एक से राग कर बैठते हैं। जितने हमें आचार्य भगवान कुंद कुंद प्रिय हैं, उतने ही हमको पूज्य पाद भी प्रिय हैं। क्या? जितने पूज्य पाद स्वामी प्रिय हैं, उतने ही आचार्य उमा स्वामी प्रिय हैं, क्योंकि मैंने रत्नात्रय की पूजन की है। किसकी की है? देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, बोलो ना, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन अवतार। इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। किसी को बुरा लग रहा हो तो पूछ लेना, प्रमाण दे देना हमको कि हमारे 24 तीर्थंकर कोई पंथ के नहीं थे, किसी भी पंथ के नहीं थे, वह तो पथ दे के गए हैं, पंथ दे करके नहीं दिए हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कल रक्षाबंधन है और विष्णु कुमार मुनिराज अगर ये देखते कौन से सन के हैं, तब हम रक्षा करने जाएंगे पंडित जी। दीपक भैया कौन से सन की माता जी आ रही? बहुत सारे देखी देखे नहीं, हम नहीं लगाते चौका। कौन सा क्या है? बहुत सारे डिवीजन के, अरे हम देखे नहीं उनको, अब नहीं लगा है चौका। अरे वो वाली माता जी आ रही, हम तो जानते हैं उनको। चौका लगेगा सबसे पहले हमारे में। एक से द्वेष हो गया, एक से राग हो गया, एक से द्वेष हो गया, एक से राग हो गया। मेरा मैं यहाँ पर हम जो भी बोलेंगे मामा जी, यहाँ पर सिर्फ आचार्य कुंद कुंद की वाणी बोलेंगे। इसकी वाणी बोलेंगे लगे भैया? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की बोलेंगे कि जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जिया था, वो हम आपको बताएंगे कि एक भी तीर्थंकर किसी पंथ के नहीं थे, वो निर्गत तो थे। क्या थे? निर्गत तो थे, लेकिन कोई पंथ के नहीं थे। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं, अज्ञानियों ने पंथ बनाए हैं, ज्ञानियों ने तो पथ बनाए हैं। जाना एक ही मंजिल पर है, जाना एक ही मंजिल पर है, तो क्यों हम लड़ते झगड़ते रहें? मुझे तो रत्नात्रय की पूजन करनी है। किसकी पूजन करनी है दीपक भैया? रत्नात्रय की पूजन करना है। मुझे संघवाद, मुझे पंथवाद की पूजन नहीं करनी है, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं कि अगर विष्णु कुमार मुनि को मालूम होता, उनको किसी से द्वेष होता, तो वे जरूर पूछते किस संघ के हैं। अगर उस संघ के हैं तो हम रक्षा करने नहीं जाएंगे। 700 मुनिराजों की कल के दिन रक्षा नहीं होती। अगर उन्होंने देखा होता कि ये मेरे संघ के नहीं है, ये तो होती क्या रक्षा? रक्षाबंधन मनाते क्या हम? उपसर्ग वाला दिन होता कल का हमारा। कौन सा दिन होता? उपसर्ग वाला दिन होता कि आज के दिन 700 मुनिराजों की हमसे रक्षा नहीं हो पाई। लेकिन आचार्य भगवान विष्णु कुमार जी का परम उपकार है। कौन से पंथ के थे वो? मालूम हो तो बता दो। देखो हमको नहीं मालूम है नमन भैया, नमन भैया हमको नहीं पता है कौन से पंथ के थे विष्णु कुमार जी और 700 मुनिराज किस पंथ के थे। अगर आपको पता हो तो आप बता दो हमको। मामा जी बता दो हमको, कोई पंथ के थे क्या? निर्ग्रंथ थे सभी 700 मुनिराज और आचार्य विष्णु कुमार जी भी निर्ग्रंथ थे, लेकिन पंथ का हमको पता। ये धारणाएं मुझे अपनी
कोई शैतानपन में मर गया, कोई कांडपंथी में मर गया, कोई खंडेपाल में, कोई फौरवाल में। ये तो जातियां हैं, बोलो ना। कोई भगवान को पूछ रहा, कोई भगवान को ही नहीं पूछ रहा, कोई अभिषेक कर रहा, कोई अभिषेक ही नहीं कर रहा, कोई भगवान गुरुओं को भगवान मान के मान रहा, तो कोई गुरुओं को ही नहीं मान रहा। मुट्ठी भर तो चावल है, मुट्ठी भर तो चावल है। कोई उसकी डोसा बनाना चाहता है, कोई उसकी इडली बनाना चाहता है, और कोई उसकी खीर बनाना चाहता है, कोई उसके चावल बनाना चाहता है, कोई खिचड़ी बनाना चाहता है। अरे भैया 17 नहीं बनाओ, एक भी नहीं बनेंगे। मुट्ठी भर चावल है तो खीर बना दो बस। क्या बना दो? क्या बना दो? मुट्ठी भर चावल है तो 17 चीजें मत बनाओ, अकेली खीर बना दो और प्रेम से बैठकर सब खा लो। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं कि इस चीजों से हमारे लिए दूर हटना है, क्योंकि राग अच्छा है न कभी द्वेष अच्छा है। राग चिपका के मारता है, द्वेष फेंक कर मारता है। क्या करता है? राग चिपका के मारता है और द्वेष फेंक करके मारता है। करंट दोनों में है। इसीलिए पूज्य गुरुवर बताते हैं कि अपनी सत्ता को निहारिए, मोह आपका संबंधी नहीं है, मोह आपका संबंधी नहीं है, क्योंकि इन राग द्वेष के कारण से हम ही संसार में भटकेंगे। जिनसे हम राग द्वेष कर रहे हैं वो तो वितराग के पथ पर चल रहे हैं। क्या? जो जिनसे हम राग द्वेष कर रहे हैं वो तो वितराग के पथ पर चल रहे हैं, और जो राग द्वेष कर रहे हैं वो संसारी बन करके भटक रहे हैं। देखो भैया, एक मुनिराज ध्यान में लीन थे, पूर्व के राजा थे। क्या थे? राजा थे। और एक महाशय वहां से पहुंचे, पंडित जी आपने देखा कि ये मुनिराज क्या कर रहे हैं? अभी बिट्टू भैया के पापा गए थे तो महाराज जी क्या कर रहे थे? ध्यान में लीन थे। पंडित जी पहुंचे कि मुनिराज की दशा क्या हो गई? ऐसी हो गई। क्या हो गई? तीर वाली हो गई। तो दीपक भैया ने सोचा कि ये लोग क्या देख रहे हैं? इन्होंने अभी बिट्टू भैया के पापा ने तो देखा था कि मुनिराज सम्मान कर रहे हैं, और पंडित जी ने देखा कि ये तो तीर की बिल्कुल मुद्रा बनाई है, धनुष बाण की मुद्रा बनाई है। फिर दीपक भैया ने क्या किया? वो चले गए, किसी से नहीं पूछा उन्होंने। क्या किया? किसी से नहीं पूछा, वो सीधा गुरुवर के पास में चले गए, उनके गुरु के पास गए और उन्होंने निवेदन किया, क्योंकि आपस में पूछते तो क्लियर नहीं होता। सीधे जाकर के गुरुवर से पूछा, निवेदन किया, विनय से बैठ गए कि हे गुरुवर, अभी देखा था किसी ने तो वही मुनिराज ध्यान में लीन थे, और थोड़ी ही देर बाद वो मुनिराज धनुष मुद्रा की मुद्रा बनाए हुए हैं। ये क्या है? तो अब देखो, दीपक भैया ने इतना उत्तर कृष्ण बोला ही था कि वहां पर जय जयकार लग रही थी। देव वहां पर स्वर्ग से वर्षा कर रही थी रत्नों की। इनका क्वेश्चन बदल गया। इन्होंने कहा कि हे गुरुवर, ये रत्नों की वर्षा वहां उस बगीचे से कहां हो रही है? तो फिर दोनों आंसर, दोनों उत्तर मिराज ने दिए कि हे भाई, हे मित्र, जिन मुनिराज को तुमने ध्यान के रूप में देखा था, दूसरे ने धनुष बाण की मुद्रा में देखा था, अभी उन्हीं महाराज को केवल ज्ञान बोलो, एक पल को देखकर के त्रिकाल का निर्णय नहीं करना चाहिए है। क्या मधुभावी? एक पल को देखकर के त्रिकाल का निर्णय नहीं करना चाहिए है। वो पहले के राजा थे और उनको आक्रमण की आवाज सुनाई दी, तो वो उनके स्मरण से भूल गए कि हमको ध्यान करना
धनुष बाण उठाना है। किसी ने बंदूक उठाई हो और पीछे उठा रहा हो कोई, तो उसको थोड़ी तो हैबिट रहेगी ना बंदूक चलाने की। फिर उसको भले ही याद आ जाएगा कि बंदूक नहीं, मुझे पीछे उठाना है। ऐसे ही भैया जिसने लाखों वर्ष युद्ध किया हो, जिसने हजारों सेनाओं से लड़ाई की हो, राजाओं पर विजय प्राप्त की हो, तो ध्यान के काल में एक बार तो आ ही जाएगा। लेकिन तुरंत संभल जाते हैं तो केवल ज्ञान हो जाता है। वरना बिट्टू भैया के पापा आप सोचते रहते कि मुनिराज क्या कर रहे हैं, ऐसे मुद्रा बनाते हैं क्या मुनिराज, ऐसी मुद्रा होती है क्या? तो भैया एक पल को देख करके त्रिकाल का निर्णय नहीं करना चाहिए। उषा जी आई थी तो माता जी सो रही थी, क्या हुआ? उषा जी आई तो माता जी सो रही थी, और मधु जी आई तो माता जी सामायिक कर रही थी। तो उषा जी ने बोला कि माता जी तो सोते ही रहती है, और मधु जी ने बोला कि माता जी तो सामायिक कर रही है। गलती किसकी है? सिर्फ पाप कर्म का उदय मेरा है कि मैं उस समय गया जिस समय शयन का समय था, और मैं उस समय गया जिस समय स्वाध्याय सामायिक का समय था। इसलिए न राग कीजिए, ना द्वेष कीजिए, ना मोह कीजिए। मोह की 2 संतानें हैं। मोह की कितनी संतान है? 2 संतान है। एक राग है और दूसरी द्वेष है। जब राग की पूर्ति नहीं होती है तो हम द्वेष कर बैठते हैं। द्वेष किससे होता है? धन्य कुमार जी बोलो। अगर मेरे राग की पूर्ति नहीं होती है तब द्वेष होता है। हम किसी के यहाँ पर बेटे के लिए बहू देखने जाते हैं तो सबसे पहले तो देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं, तटस्थ होकर के निहारते हैं। और फिर क्या होता है? तब तक तो कुछ नहीं रहता, लेकिन ज्यों ही भोजन सामने आता है, क्या होता है? ज्यों ही भोजन सामने आता है, भोजन अच्छा होता है और उसमें बारे अच्छे होते हैं, तो आपको क्या होता है? राग हो जाता है। और भोजन में थोड़ी सी कमी हो गई तो क्या हो जाता है? द्वेष हो जाता है। जब आप राग करके आते हो तो बेटे के लिए बहू पसंद करके आते हो। जब आपको भोजन अच्छा नहीं लगता है तो आप बेटे के लिए बहू, राग की पूर्ति हुई तो आप ले आए, और द्वेष आया तो आपने छोड़ दिया। जिससे जितना अधिक राग होगा उससे उतना ही अधिक द्वेष भी हो जाएगा। जब पूर्ति नहीं होगी तो क्या भैया? पूर्ति नहीं होगी तो जिससे हम राग करते रहते हैं उनसे भी हम द्वेष कर बैठते हैं। अंजना और पवनंजय को तो आप जानते ही हैं, कितना राग था पवनंजय को अंजना से, और थोड़ी सी गलतफहमी हो, लेकिन गलतफहमी ना हो। क्या भैया? लकी भैया, फैमिली तो होना चाहिए लेकिन फैमिली में गलतफहमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह गलतफहमी फैमिली को फेल कर देती है। क्या कर देती है दीपक भैया? फेल कर देती है। अगर फैमिली में गलतफहमी नहीं है तो उस फैमिली को वह पास कर देती है। एक परिवार में भी कई भाई मिलकर के रहते हैं, और एक परिवार में जब गलतफहमी हो जाती है तो भाई पास में नहीं रह पाते हैं। इसीलिए फैमिली हो लेकिन गलतफहमी ना हो। तो कुछ आचार्य भगवान हमारे लिए कह रहे हैं कि रत्तिमं को विमोहो बुच्छति उपयोगैव मिक्को तम्मो हिडिममत्तं सम्यस्य विहाणया विन्ति सम्यस्य विहाणया विन्ति। जो ऐसा जाने
विज्ञान का जानने वाला मोह निर्ममत्वम, मोह से निर्मत्व हो जाता है। जो ऐसा समझता है मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हो जाता है। और जो कहता है मेरे सब है, मेरे सब है, तो वह सब में मिलके रहता है। इसलिए नमक का त्यागी व्यक्ति दाल में खोजता है कि इसमें नमक तो नहीं है। मीठे का त्यागी व्यक्ति सोचता है कि इसमें मीठा तो नहीं है। ऐसी मिलावट वाले जीवन में मत जियो। क्रोध में जीना, मिलावट में जीना है। अपने ज्ञान को अगर कोई गंदा करता है तो कौन करता है? क्रोध करता है। अगर हमारे ज्ञान को कोई गंदा करता है तो कौन करता है? मान करता है, माया करती है, लोभ करता है। पानी गंदा होगा तो पियोगे? आपसे पूछ लेते हैं लकी भैया, पानी गंदा होगा तो पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे। तुम्हारा ज्ञान गंदा होगा तो फिर सबको अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए आत्मन अपने ज्ञान में मलिनता नहीं लाइए। क्रोध से दूर रहिए, मान से दूर रहिए, माया से दूर रहिए, लोभ से दूर रहिए। ये पूरा नष्ट नहीं हो सकता है तो हम इसको कम तो कर ही सकते हैं। कोई चीज भर नहीं सकता है तो उसको चुप करके बिठा तो सकते हैं। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, कोई बात करते हैं तो वो जाएंगे तो नहीं, क्योंकि उनकी मम्मी यहाँ पर बैठी है ना? मम्मी बैठी है तो वो जाएंगे तो नहीं, लेकिन उनको चुप करा के हम बिठा तो सकते हैं। ऐसे संसार में हम तो हैं और क्रोध हमसे दूर नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको उत्सव कराकर तो बिठा ही सकते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, मेरा यही कहना है आपसे कि मिलावट में ना जियो। अपने आप की पहचान करो कि जो रस संतरे में है तो संतरे में है, जो रस अनार में है वो अनार में है, जो अनानास में है वो अनानास में है। ऐसा नहीं होता कि एक इंजेक्शन लो और इसका रस उसमें प्रवेश करा दो, ऐसा तो नहीं करते कोई। अनार के जूस का रस इंजेक्शन से निकालो और आम के रस में, आम के फल में डाल दो, ऐसा तो नहीं करते ना। तो देखो अपनी अपनी जगह सभी अच्छे हैं, अनार भी, आम भी, एप्पल भी, हर चीज अच्छी है। आप दूसरे में प्रवेश करने का भाव छोड़ दो, आप पर परिणति में जाने का भाव छोड़ दो। आपके अंदर में खुद रस भरा हुआ है। अगर उनके अंदर में अनार का रस है तो आपके पास में भी एप्पल का रस है, और आपके पास में एप्पल का रस है तो आपके पास भी तो अनानास का रस है। ऐसे ही ज्ञान अगर इनके अंदर है तो आपके अंदर भी ज्ञान है। दूसरों का टिफिन मत देखो, अपना टिफिन खोल करके देखो। क्या? अपना टिफिन, दूसरों का टिफिन खोल करके मत देखो, पहले अपना टिफिन खोलो। जो टिफिन दूसरे की माँ ने तैयार किया है उसके लिए वैसा ही टिफिन आपकी माँ ने भी आपके लिए तैयार किया है। इसलिए आप उस टिफिन का आनंद लीजिए, उस भोजन का आनंद लीजिए, उस ज्ञान का आनंद लीजिए, मिलावट का आनंद नहीं लीजिए। इसीलिए प्रिय आत्मन, अपनी आत्मा का ध्यान ही सबसे बड़ा ध्यान है और अपनी ज्ञान का होना ही सबसे बड़ा केवल ज्ञान का लक्षण है। आज का शुद्ध ज्ञान हमारे लिए कल केवल ज्ञान दिलाने में सामर्थ्य रखता है। इसलिए प्रिय आत्मन, रत्नात्रय की पूजन करें, रत्नात्रय को देखें, चेहरे को देख करके नमस्कार ना करें, उनकी चेतना को देख करके नमस्कार करें। क्योंकि भैया हम लोग गोमटेश्वर गए थे पंडित जी, तो कुछ गुरुवर ने यही सीखा, यही सीखा। बहुत सारे साधु जितने हैं जिनको किसी से मतलब नहीं है, आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे साधक देखे भैया, वासु सागर जी, अक्षय चला बोलते थे सम्यक वर्धनी क्रिया चल रही है। कौन सी क्रिया चल रही है?
सम्यक वर्तनी क्रिया चल रही है। दिन भर जाप करते रहते थे, दिन भर जाप करते रहते थे। कोई कोई मुनिराज लेटते भी नहीं थे। जब से दीक्षा ली है सुबल सागर जी ने, कपिल समर्थ सन्मति सागर जी के अंतिम शिष्य हैं, उन्होंने जब से दीक्षा ली है तब से वो लेटे नहीं। लेकिन अगर प्रचार में जो नहीं आ रहा है, जो जनता में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर रत्नाकर नहीं, क्योंकि समाज में आने से व्यक्ति का वश नहीं होता है, अपने आप में आने से व्यक्ति फेमस होता है। इसीलिए हमारे लिए चाहिए है कि हम जब सब शास्त्रों की आराधना करते हैं तो सब गुरुओं की भी आराधना करें। हमें किसी से कोई बुराई नहीं है। हम लोगों के गुरु एक होते हैं क्योंकि हमने दीक्षा ली है। शिष्य और गुरु का संबंध होता है, वह एक का होता है। और हमारे गुरु भले ही एक हैं हमारे लिए, लेकिन श्रद्धा के गुरु हमारे सभी हैं। और भक्तों के गुरु एक नहीं सब होते हैं, क्योंकि जिससे जो दीक्षा ली जाती है वही गुरु कहलाते हैं। और तो सभी आप लोग क्या हैं? भक्त हैं, लेकिन आप शिष्य नहीं है। भले ही आप अपने आप को शिष्य कह लो पंडित जी, भले ही आप शिष्य कह लो घर बैठे, लेकिन आप शिष्य नहीं हो। जब तक आपके हाथ में पीछे कमंडल नहीं आएगा तब तक आप क्या रहोगे? भक्त थे, भक्त हो, भक्त ही रहोगे। और जिस पल जिस दिन आपके हाथ में पीछे कमंडल आ जाएगा आप शिष्य की श्रेणी में आ जाएंगे। और जो शिष्य की श्रेणी में आता है वो एक दिन सिद्ध की श्रेणी में अवश्य आ जाता है। तो सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम हो। कैसा हो? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम हो। संसार में मेरा नाम हो या ना हो, लेकिन सिद्धों की श्रेणी में मेरा नाम अवश्य होना चाहिए। इसी मंगल कामना के साथ में